बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हम होली बेसल को घर में सीड्स से कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको ग्रो करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और इसकी केयर क्या है, अल्टीमेट कंप्लीट इस शॉर्ट वीडियो में आपसे शेयर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस किया करें और अपनी कीमती राय से भी आगाह करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास है होली बेसल। इसके लीव्स पहले देखें किस कदर लश ग्रीन है और इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हम जब इसको हाथ लगाते हैं तो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। हम सब जानते हैं कि ये हर्बल और मेडिसिनल प्लांट है। इस पर ये जो आप सीड्स आए हुए देख रहे हैं, हम फ्रेश सीड्स यहाँ से हार्वेस्ट फ़ौरन से करेंगे। फ्रेश सीड्स से हम अपने होली बेसल के प्लांट को ग्रो करना सीखेंगे। सीड्स से होली बेसल को ग्रो करना बहुत आसान है। मैं समझती हूँ जितना सीड्स से होली बेसल को ग्रो करना आसान है, कोई ऐसा पौधा नहीं है जो सीड्स से ग्रो करना इतना आसान हो। क्योंकि सीड्स कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं, ग्रो कर जाते हैं तो मर जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ ज़रूर क्रिएट होती है। हमने होली बेसल की एक ऐसी शाख लेनी है जिस पे जो सीड्स हैं ब्राउन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हों, ये ब्राउन हो रहे हों। ग्रीन वाले हमने नहीं लेने, ग्रीन वालों में सीड्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं। हमने मैच्योर्ड सीड्स का कलेक्शन कर लेना है। अब हम इस ब्रांच से सीड्स को सेपरेट कर लेंगे। इसके सीड्स में इस कदर क्वालिटी पाई जाती है कि ये जल्दी डेड भी नहीं होते और ये जर्मिनेट भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। मुझे तो ये प्लांट इस कदर पसंद है कि आप इस पे शावरिंग कर रहे हो, आप इसको थोड़ा सा वेव करें, हिलाएं तो इसके जो सीड्स जिस मिट्टी में या किसी और कंटेनर में जाके गिरें तो वहाँ ये खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करना इतना आसान है। अब हमने स्मूथली तमाम सीड्स को मिट्टी पे स्प्रिंकल कर देना है। मिट्टी के लिए भी इसकी कोई ख़ास खसूसियात नहीं चाहिए कि इतनी परसेंट फ्लान सॉइल हो, इतने परसेंट फ्लान सॉइल हो। नॉर्मल मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे से और आसानी से ग्रो कर जाते हैं। इसका टाइम पीरियड 3 to 7 डेज़ का है। इवन इसके सीड्स मैंने पहले भी बताया डेड नहीं होते, कि बहुत टाइम पहले भी अगर कहीं मिट्टी में गिर गए हों तो जब सीज़न आता है, रेन्स होती हैं, इसको रेन बहुत पसंद है तो ये ग्रो हो जाते हैं। सीड्स लगाने के बाद आप इसको शेडी एरिया में रख दें। ये मिट्टी ऑलरेडी वेट थी तो इसमें इसलिए पानी स्प्रिंकल नहीं किया। सर्दियों के सीड्स लगाने के लिए गमले मिट्टी से तैयार कर रखे हैं, तो मैंने सोचा उसी में आपको सीड्स ग्रो करने का तरीका बता देती हूँ। होली बेसल हो, तुलसी हो, न्याज़बो हो, ये एक ही फैमिली से हैं। इनको ग्रो करने का प्रोसेस भी सेम है। ये खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए इसके मिरेकल्स, ये कितना खूबसूरत ख़जाना है कि ये इसके सीड्स जहाँ गिरते हैं वहाँ पौधा बन जाता है। मैंने घर में कभी भी स्पेशल से पौधा नहीं लगाया इसका, होली बेसल का, तुलसी का, न्याज़बो का। ये खुद ब खुद माशाल्लाह से ग्रो हो जाते हैं। ये खुद रो सीड्स हैं, ये वाहिद सीड्स हैं जो इतनी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और हमें मायूसी का सामना भी नहीं करना पड़ता। आपने इसके रिज़ल्ट्स देख लिए हैं। अब जो मैं आपसे इसकी केयर टिप शेयर करने जा रही हूँ उसको आपने स्किप नहीं करना। इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। इसको मॉइस्ट मिट्टी पसंद है। जितनी मॉइस्ट मिट्टी रहेगी, बस कीचड़ नहीं बनना चाहिए, बस नम रहनी चाहिए उसकी फर्स्ट अपर लेयर। देख रहे हैं आप, इससे पत्ते जो हैं बहुत लश ग्रीन होते हैं और पौधे की ब्रांचेस और सीड्स बहुत फैलते और बढ़ते फूलते हैं। आप टाइम टू टाइम पौधे की लाइट सी ट्रिमिंग कर सकते हैं या आप इसके पत्ते उतार के खाने में यूज़ कर सकते हैं ताकि वेस्ट भी ना हो और यूटिलाइजेशन भी हो जाए। या प्लश ग्रीन पत्तों की रीज़न ही यही है। आपने इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शेडी एरिया भी हो और धूप भी हो। लेकिन इसको इंडोर प्लांट नहीं कहा जा सकता और ना ही ये इंडोर अच्छा ग्रो कर पाता है, थोड़े टाइम के बाद डेड हो जाता है। आप इसको रखेंगे ही आउटडोर। अब इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि इसकी जो खुशबू है, इसमें जो मेंथोस पाया जाता है, जो इसकी हर्बल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मच्छर और मक्खियों को दूर भगाते हैं। ना सिर्फ वो होली बेसल की प्रोटेक्शन के काम आते हैं, बल्कि बाकी के गार्डन को भी प्रोटेक्ट रखते हैं मच्छर, मक्खियों और मीली बग से। अगर आपको आज की वीडियो और ग्रोइंग टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।